सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न oops, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 12 के नेम से, और इसके अंदर एक index.ts की फाइल बना लेता हूँ, और इस फाइल के अंदर हम अपना कोड करेंगे। इसमें हम क्लासेस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्लासेस काम होती हैं। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्लास को राइट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे कीवर्ड लिखा जाता है क्लास का, और उसके आगे हम उसका नेम देते हैं। अब क्लास का नेम, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसका नेम कैपिटल से स्टार्ट करें, कैपिटल लेटर कैरेक्टर से आप स्टार्ट करें। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीटिंग, तो मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग लिखा, और ये हमारी क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा कि इस क्लास के अंदर काफी सारे मेथड्स होंगे, काफी सारे फंक्शंस होंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक कार है, उसके अंदर स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन है, मेथड है, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, उसका कलर क्या है और हर चीज क्या है। तो फर्स्ट हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाल के देखते हैं। जैसे ये मैंने क्लास बनाई है कार्स की, और इस कार्स की क्लास के अंदर क्या होगा, इसका नेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। अब नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ओके, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। और इस स्ट्रिंग में असाइन क्या होगा, इस कार का नेम। लाइक यहाँ पे मैं होंडा लिख दिया मैंने। और इसके बाद क्या करना होगा मुझे कि न्यू लाइन पे आके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होगी। जैसे मैं कलर लिख देता हूँ, कलर कौन सा है इसका, वो स्ट्रिंग होगा, और वो होगा, ये मुझे सजेशन दे रहा है ब्लू कलर होगा। और ये सजेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन है फ्री में क्रोम की टैब 9, तो उसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। टैब 9 उसका नाम है। अब ये हमारी एक क्लास बन गई है। इस क्लास को अगर हमने कॉल करना है, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि सिंपल क्लास की आउटपुट हमें क्या मिलती है। cd क्लास 12, और यहाँ पे npm init, फर्स्ट हम npm init करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आता है इसमें। तो init करने से हमारे पास क्या आया कि ये वाला package.json की फाइल आ गई। और अब tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर index.ts, तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी फाइल को कंपाइल कर देगा JS में। ओके, जब तक ये कंपाइल हो रहा है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये हमने क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड लिख के, जहाँ पे हम इंटरफेस लिखते थे वहां पे हमने क्लास लिख दिया। इंटरफेसेस और टाइप्स बेसिकली टाइप्स के लिए यूज होती हैं, बट क्लासेस जो हैं वो oops का कॉन्सेप्ट है। और क्लासेस के अंदर आप उन्हें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, सुपर्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इन सारी चीजों को। तो आई थिंक ये कंपाइल हो गया। index.js की फाइल के अंदर हमारे पास इस तरह से इसकी आउटपुट आई। तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूं, हमारा काम इसके साथ है। ये कह रहा है डुप्लीकेट। ओके, अगर इस तरह का अगर कोई एरर आए तो एक्सपोर्ट इस तरह से लिख दें तो वो एरर चला जाएगा। तो अब ये हमने क्लास तो बना ली, बट इसकी आउटपुट कुछ नहीं आई। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को कॉल करते हैं कार्स, और इसको मैंने कॉल किया। अब मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल होंगे, नेम। तो यहाँ पे मेरे पास नेम का मेथड अवेलेबल होगा, बट वो ऐसे अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे हमें एरर आएगा। क्यों, कार्स इज नॉट कॉलेबल। वो कह रहा है कि इसको इस तरह से कॉल नहीं किया जा सकता, इसके साथ न्यू लगाना पड़ता है। अगर आप कोई AWS पे या कोई और चीज है, किस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, तो उसके साथ न्यू और आगे इस तरह से कॉल करना पड़ता है। तो वो क्लासेस बनी होती हैं पीछे उसके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। खैर अभी आप बिगनर लेवल पे हम तो नहीं पता होगा। लेफ्ट यहाँ पे न्यू कार्स, और इसको मैंने कॉल किया, डॉट लगाया। अब डॉट लगा के मेरे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, कलर का और नेम का। या लाइक यहाँ पे मैं कलर को लॉक करवाता हूँ, कॉन्स्ट कलर ऑफ कार, और इसी की जगह पे यहाँ पे नेम ऑफ कार, और यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा इसको। अब यहाँ पे इसको लॉक करवाते हैं, कलर ऑफ कार और नेम ऑफ कार। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप भी दे सकता हूँ। ये आई थिंक यस नहीं आएगा।
लेट्स कंपाइल इट अगेन। एंड जब तक ये कंपाइल हो रहा है मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या किया मैंने। एक क्लास बनाई कार्स के नाम से, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का। तो इस क्लास के अंदर मैंने उसका नेम दिया, उसकी टाइप है स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू ये असाइन कर दी, कलर दिया, उसकी टाइप है स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू ब्लू असाइन कर दी। उसके बाद न्यू कार्स की क्लास को मैंने कॉल किया और उसमें से डॉट कलर निकाल लिया और इसी तरह नेम निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे इसको नोड इंडेक्स करूंगा तो मेरे पास ब्लू और होंडा आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उनको लॉग करवाया हुआ है इन दोनों को। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा स्टार्ट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट इंजन, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको सिंपली लॉग करेगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार इज स्टार्टिंग द इंजन। ठीक है, तो ये हमने एक बना लिया मेथड, और ये प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे ये नहीं हम ये डाल सकते, कॉमा नहीं डाल सकते। तो अब क्या है कि स्टार्ट इंजन का एक हमारे पास आ गया फंक्शन, तो मैं यहाँ पे उसको कॉल कर सकता हूँ। लाइक इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं डॉट लगा के स्टार्ट इंजन का फंक्शन है इसको कॉल कर सकता हूँ स्टार्ट का। तो अब क्या है, ये एक फंक्शन है तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर ले रहा हूँ तो वो हम आगे देखते हैं। अभी के लिए मैं स्टार्ट को सिर्फ लॉग करवाता हूँ कि सॉरी, स्टार्ट को मैंने कॉल किया, इसको मैं स्टार्ट को लॉग नहीं करवा रहा और ना ही मैं सेव कर रहा हूँ इनको। एंड लेट्स चेक कि क्या होगा इसके साथ। होगा ये कि स्टार्ट इंजन का एक फंक्शन बना हुआ है, वो कॉल होगा। ठीक है, कॉल होगा तो क्या करेगा, वो एक लॉग करवा देगा, सिंपल इज दैट। तो ये लॉग हो गया, सॉरी कंपाइल हो गया। अब मैं इसको लॉग करवा रहा हूँ, तो कार इज स्टार्टिंग द इंजन और ब्लू होंडा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्स डॉट स्टार्ट इंजन का हमने पहले मेथड कॉल करवा दिया, उसके बाद हमने लॉग करवाया, और ये मेथड कॉल हुआ तो इसने ये वाला लॉग करवा दिया। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स भी ले सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन भी ले सकता हूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ पे इसका की ले सकता हूँ, की दो। तो यहाँ पे मुझे की पास करनी पड़ेगी, की लाइक 2 फैक्टर। तो यहाँ पे मैंने की पास कर दी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे जो नेम होगा इसका टाइप होगी, उसी टाइप की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी होगी इस पैरामीटर को। यहाँ पे की है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग प्रोवाइड करना होगा। तो अब क्या होगा कि की को यहाँ पे मैं लॉग करवा लूंगा, की और साथ में कार इज स्टार्टिंग द इंजन। अब क्या होगा कि की भी आएगी और कार इज स्टार्टिंग द इंजन, ये दोनों आएंगे। ओके, तो ये लॉग हो गया। तो यहाँ पे हम इसको नोड इंडेक्स कर लेते हैं, और ये आ गया 2 फैक्टर कार इज स्टार्टिंग द इंजन ब्लू होंडा। अब क्या होगा कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास के आउटसाइड से मैं इसको वैल्यूज प्रोवाइड करूँ यहाँ पे स्टोर करने के लिए, तो क्या करना होगा मुझे कि मैं यहाँ पे पहले एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, उसका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कार के अंदर एक नेम होता है, कलर होता है, मॉडल होता है, तो यहाँ पे मैं मॉडल बना रहा हूँ और इसको टाइप दे रहा हूँ स्ट्रिंग। मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा इसको, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टाइप दे रहा हूँ स्ट्रिंग। और यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पे आपका ये काम करेगा, उसकी मैं टाइप बता दूंगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे मॉडल चाहिए, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और वो कंस्ट्रक्टर करेगा क्या कि वो दिस क्या है, ये वाली क्लास, ये जो क्लास है इसके अगर ऑब्जेक्ट को या इसकी प्रॉपर्टीज या इसके मेथड को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप दिस के थ्रू दिस कीवर्ड यू कैन एक्सेस इट्स मेथड एंड प्रॉपर्टीज। डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल आ जाएगा, उसके बाद नेम भी आ जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर दिस डॉट कलर मॉडल नेम स्टार्ट इंजन, सारे मेथड आ रहे हैं मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे मॉडल को अपडेट करना है, मैं यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू मॉडल कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मैं जो मॉडल यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा वो आके यहाँ पे सेव हो जाएगा, और नेम है, कलर है, मॉडल है। अब मैं यहाँ पे कलर को भी अपडेट कर सकता हूँ, बट फॉर राइट नाउ हम इसी को चेक करके देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको कर रहा हूँ डिलीट,
और इसको भी कर रहा हूँ डिलीट। और मैं यहाँ पे ये की होगी इसकी की कार इज स्टार्टिंग द इंजन, एंड यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज को लॉग करवा दूंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेम। और वो प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताया एक्सेस कैसे होंगी, दिस लगा के कि दिस डॉट, पहले हमें नेम चाहिए, उसके बाद दिस डॉट कलर चाहिए, उसके बाद हमें दिस डॉट मॉडल चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इसकी लॉग हो जाएंगी स्टार्ट इंजन करने पे। तो अब अगर मैंने इस क्लास को कॉल करना है तो यहाँ पे न्यू और कार्स, अब क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा। वो मांग भी रहा है, कह रहा है मॉडल दो, क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और कंस्ट्रक्टर में हमें पैरामीटर चाहिए मॉडल का। ठीक है, तो यहाँ में मुझे मॉडल पास करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ में 2022 पास कर देता हूँ। तो अब इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में, सॉरी एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, कॉन्स्ट न्यू कार्स कलेक्शन। और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डॉट लगा के इसके मेथड को कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट इंजन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टार्ट इंजन किया और कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा कि कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होगा। तो ये कंपाइल हो चुका है और एरर भी आ गया। ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट इंजन का मेथड भी एक पैरामीटर मांग रहा है, उसको की देनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, 1 की या जो भी आप स्ट्रिंग दें, कुछ भी दे दें। तो अब ये इंशाल्लाह कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, तो ये कंपाइल हो चुका है। और अब इसको नोड इंडेक्स करते हैं, तो क्या आया, 1 की कौन सी, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 की दी, 1 की आगे कार इज स्टार्टिंग द इंजन, कार इज स्टार्टिंग द इंजन। और उसके बाद क्या आया, नेम होंडा, कलर ब्लू और मॉडल। ये हमने 2022 दिया था यहाँ पे, तो ये मॉडल हमारा यहाँ पे लॉग हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मॉडल नहीं भी दे रहा और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से 2022 कर दूं, तो मुझे यहाँ पे मॉडल प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे विदाउट मॉडल मेरा कंपाइलेशन हो जाएगी सक्सेसफुली। और यहाँ पे 2022 आ गया मॉडल। तो अब अगर मैं यहाँ पे किसी और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ, लाइक दिस डॉट इसका टायर इज इक्वल टू दिस वन, तो टायर तो प्रॉपर्टी है ही नहीं इसमें। वो कहेगा कि टायर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कार्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टायर्स की एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो अब कार है, उसमें नेम होगा, कलर होगा, मॉडल होगा। ठीक है, और हर कार का नेम सेम नहीं हो सकता, कलर सेम नहीं हो सकता, मॉडल सेम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में लेंगे नेम आ गया स्ट्रिंग, उसके बाद कलर आ गया स्ट्रिंग, और उसके बाद आ गया मॉडल आ गया स्ट्रिंग। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बाय डिफॉल्ट इसको होंडा रहने देते हैं, सॉरी बाय डिफॉल्ट कलर को रहने देते हैं कि कलर होगा वाइट। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी मॉडल आएगा उसको मॉडल में सेव कर देंगे, और दिस डॉट नेम में हम जो भी नेम होगा उसको नेम में सेव कर देंगे। और हम इसको कलर जो है इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, और अगर ऑप्शनल रखना है इसको तो हम लास्ट पे लेके जाएंगे। क्योंकि कलर हमारे पास पहले से वाइट स्पेसिफाइड है, अगर नहीं देता यूजर तो वाइट आ जाएगा। तो यहाँ मैं दिस डॉट कलर कर देता हूँ विच इज इक्वल टू कलर। ओके, तो अभी ये मुझे कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है और ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, सॉरी अनडिफाइंड भी यहाँ पे ये हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। कौन कौन सी मुझे देना पड़ेगा, नेम, मॉडल और कलर। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ,
और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इसका मॉडल 2024 और इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इसका कलर। तो कलर मैं ऑप्शनल है, मैं दे सकता हूँ और नहीं भी दे सकता, आपकी मर्जी। और अब अगर आप स्टार्ट इंजन करेंगे तो 1 की देंगे, तो 1 की कार इज स्टार्टिंग द इंजन और ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए। लेट्स सी आ रही हैं कि नहीं। ओके तो यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे 1 कार की स्टार्टिंग द इंजन, नेम होंडा, कलर ब्लैक, मॉडल 2024। इस तरह आप यहाँ पे भी लॉग करवा सकते हैं आपकी। पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज आ कौन कौन सी रही हैं इनको अपडेट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं console.log लिख रहा हूँ नेम कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज और नेम के बाद मैं यहाँ पे मॉडल लिख रहा हूँ और उसके बाद कलर लिख रहा हूँ मैं। और लेट्स सी अब क्या आता है। मैं इसको कंपाइल करूँगा एंड ये कंपाइल हो रहा है, हो गया कंपाइल। और नोड इंडेक्स, अब क्या आया कि कंस्ट्रक्टर ने इसको लॉग करवा दिया। क्या नेम हमारा था होंडा, ओके नेम, मॉडल, मॉडल आ गया, कलर आ गया ब्लैक। और इसी तरह ये नीचे वाला जब फंक्शन कॉल हुआ तो कार स्टार्टिंग द इंजन और उसकी डिटेल आ गई। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया था। अब अगर इसको चलाएंगे तो ये सेट आएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि ये तो स्टार्ट की होगी और स्टार्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि ओरिजिनल स्टार्ट लगे कि ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे हम उसका गाड़ी का नेम दे देते हैं और नेम देने के लिए हमें यहाँ पे बैकटिक लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे दिस डॉट नेम, नेम होंडा इज स्टार्टिंग द इंजन और ये की है इसको हम लास्ट में दे देते हैं वाई की और ये की हमारी आ गई विद कलर। कलर हमारा क्या होगा दिस डॉट कलर एंड उसके बाद एंड मॉडल, मॉडल क्या होगा हमारा दिस डॉट मॉडल। ओके तो अब इसको अगर मैं लॉग करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो लॉग आएगा उसमें ये सारी डिटेल आ जाएगी। ओके तो यहाँ पे मैं इसको नोड इंडेक्स, अब यहाँ पे आया होंडा इज स्टार्टिंग द इंजन, वाई की ऑन की 1 की सॉरी विद कलर ब्लैक एंड मॉडल 2024। और इसके बाद हम एक नया मेथड बना लेते हैं ब्रेक अप्लाई। ओके इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पहले हम एक बना लेते हैं स्पीड बूस्टर। इसके अंदर क्या होगा कि आपको स्पीड बतानी पड़ेगी, स्पीड यू वांट और वो होगी नंबर में। अब यहाँ पे नंबर में स्पीड हमें देनी पड़ेगी और यहाँ पे मैं लॉग करवा दूंगा। फर्स्ट यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे स्पीड की और वो होगी नंबर में कि इनिशियली वो 0 होगी क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं है इंजन। तो यहाँ पे मैं स्पीड दे रहा हूँ 0। तो जब स्पीड बूस्टर आएगा तो दिस डॉट स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे स्पीड योर वांट, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लॉग करवा दूंगा योर स्पीड हैज बीन चेंज टू दिस डॉट स्पीड। तो यहाँ पे दिस डॉट स्पीड को हमने लॉग करवा लिया एंड लेट्स चेक इट नाउ। और मैं बता भी देता, सॉरी हमने कुछ लॉग तो करवाया नहीं, इसको चेक क्या करना है अभी। तो यहाँ पे मैं इस स्पीड बूस्टर को कॉल कर देता हूँ। फिर राइट नाउ मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ न्यू कार कलेक्शन डॉट स्टार्ट इंजन तो हो गया और स्पीड बूस्टर और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ 100 की स्पीड एंड लेट्स सी अब क्या आता है। इसके अंदर स्पीड जो है वो लॉग होनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हम कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। सो ये कंपाइल हो रहा है एंड डन, लेट्स रन और ये बताया 100 की स्पीड है आपकी।
अगर आपने कोई ऐसी क्लास बनाई हुई है, इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, इस क्लास को और इसको भी। यहाँ मैं एक न्यू क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास, और इसको प्रॉप्स या इस तरह का कोई नाम रख लें, और इसका नेम जो है वो कैपिटल होगा। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा जैसे कलेक्शन, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। एंड ये क्या कह रहा है, प्रॉप्स इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज अननाउन कीवर्ड। ओके, सो अब ये मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, इसका इनिशियलाइजर मैंने नहीं बनाया। इनिशियलाइजर क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर जो कि इसे इनिशियलाइज करता है। तो मैं इसको ऐसे ही अगर लॉग करवाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, न्यू डॉट मेरे पास आएगा कलेक्शन। तो अब देखते हैं कलेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, प्रॉप्स। ओके, तो इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। लेट collect इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं console डॉट लॉग, और कलेक्ट को मैंने लॉग करवा लिया। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इसके अंदर जब ये अभी कंपाइल हो रहा है, जब कंपाइल होगा तो रन करके देखते हैं नोड इंडेक्स। तो कलेक्ट के अंदर अनडिफाइंड आया, क्यों? क्योंकि हमने कलेक्ट के अंदर कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ना इसे इनिशियलाइज किया और ना ही इसको इनिशियलाइजर से इसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के जरिए से अपडेट किया। तो क्या करना होगा हमें, या तो इसको डायरेक्टली ऐसे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी कलेक्शन ओल्ड, या हमें कंस्ट्रक्टर बना के इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोड कलेक्ट ओल्ड, तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ पे भी कॉल बैक को अप्लाई कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन को क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन की, और कॉल बैक इन प्रैक, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग इन यूज़र, और ये एक फंक्शन है। ये अपने पैरामीटर में एक और फंक्शन लेगा न्यू फंक, और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी न्यू फंक टाइप। तो इसकी टाइप हम अभी डिफाइन कर लेते हैं इंटरफेसेस में, सॉरी कॉन्स्ट न्यू फंक। इसके अंदर ये एक पैरामीटर लेगा यूज़र, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, देन ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न वॉइड करेगा, कुछ भी ये रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि न्यू डिक्लेयर इज मस्ट बी इनिशियलाइज, सॉरी कॉन्स्ट नहीं मुझे यूज़ कर सकता क्योंकि कॉन्स्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये हमने टाइप क्रिएट कर ली। तो अब इस टाइप को हम यहाँ पे दे सकते हैं, टाइप ऑफ लॉगिन, और ओके गॉट इट। तो यहाँ पे टाइप इस तरह से मैं इसको दूंगा। ये हमने टाइप बना ली फंक्शन की, वो यूज़र है, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पे उसको हम इसको एज अ पैरामीटर ले लेंगे, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वी आर गोइंग टू लॉग इन यूज़र। देन क्या करेंगे कि न्यू फंक में यूज़र देंगे। यूज़र कौन सा है, मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो अब क्या होगा कि इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहाँ पे करते हैं हम इसको, जब कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जब मैं कॉल करूँगा कॉल बैक इन प्रैक, और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो मुझे कुछ पास नहीं करना पड़ेगा, न्यू डॉट, यहाँ पे मुझे लॉगिन यूज़र की एक फंक्शन दिखा रहा है। तो लेट्स क्रिएट स्टोर इट इन ए वेरिएबल कॉल बैक कॉल्ड, और इसका डॉट लॉगिन यूज़र। अब इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, एक फंक्शन देना पड़ेगा। तो फंक्शन मैं यहाँ पे इसके अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे एक नेम मिलेगा, सॉरी यूज़र मिलेगा, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लॉग करवा लूँगा कंसोल डॉट लॉग दिस इज यूज़र नेम यूज़र। ओके, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से निकाल के अलग भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले इस तरह से चला के दिखा देता हूँ कि ये कॉल बैक फंक्शन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम
यहाँ पे हम एक एरे भी रिसीव कर सकते हैं, लाइक फंक्शंस की या जिस चीज़ की भी आपको एरे चाहिए वो रिसीव कर सकते हैं। वो अभी हम करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया वी आर गोइंग टू लॉग इन यूजर, कहाँ से, क्योंकि ये कॉल हुआ, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ये नाम आया तो उसने कहा कि दिस इज यूजर नेम, तो यहाँ पे नाम लॉग करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस फंक्शन की एरे लेंगे। अब एरे लेनी है तो यहाँ पे हमें उस एरे को हैंडल भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू फंक डॉट फॉर ईच एक मेथड है इसका, आइटम, और हर आइटम की टाइप क्या होगी, न्यू फंक टाइप, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये कुछ भी रिटर्न करेगा, यहाँ पे सिर्फ सॉरी आइटम को ये कॉल करेगा विद यूजर। तो फर्स्टली हम देंगे इसको यूजर, कौन सा, जो हमें इस फंक्शन में मिलेगा, मीन्स के आइटम डॉट यूजर, सॉरी आइटम डॉट, यहाँ पे हमें यूजर देना पड़ेगा। तो यूजर्स हमारे पास ऐसे आ नहीं रहे, तो यहाँ पे मैं यूजर बना लेता हूँ, यूजर 1। ओके, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आता है, नंबर की टाइप है नंबर, या इंडेक्स भी हम लगा सकते हैं इसको। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर प्लस इंडेक्स, कि ये वाला यूजर है, इसको कॉल कर दो, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब यहाँ पे हम जितने भी इस तरह के फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से मैं इसको उठा रहा हूँ, और यहाँ मैं अलग से इन फंक्शंस को डिफाइन करूँगा। ये हमने एक फंक्शन बनाया और इसको नेम दिया यूज़र 1 फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि ये यहाँ पे हम इसको वॉइड दे देंगे कि ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और ये सिर्फ यूज़र को लॉक करवा देगा। और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे एक एरे के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और आपने अगर थर्ड फंक्शन यहाँ पे अलग से डिफाइन करना है तो उसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और इसका मैं यहाँ पे लॉग भी चेंज कर सकता हूँ, न्यू यूजर विद फंक्शन 2। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ और चेक करते हैं इसको कि क्या बना। ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एक लॉगिन यूजर का मेथड बनाया, मीन्स का फंक्शन बनाया, और वो फंक्शन क्या करेगा, अपने पैरामीटर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन की एरे लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि वो हर एक फंक्शन को कॉल करेगा, उसमें यूजर पास करेगा, यूजर प्लस इंडेक्स, इंडेक्स फर्स्ट टाइम होगा 0, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम 2 एंड सो ऑन, जितनी इसकी लेंथ होगी उतने होंगे। तो क्या करेगा ये कि आइटम को कॉल करता जाएगा, फर्स्ट टाइम ये आइटम कॉल होगा, सेकंड टाइम ये कॉल होगा, थर्ड टाइम ये, फर्स्ट टाइम इसके अंदर 0 जाएगा, यूजर 0, यूजर प्लस इंडेक्स मीन्स का यूजर 0। तो यहाँ पे गया यूजर 0, दिस इज यूजर नेम यूजर 0, फिर यूजर नेम यही कॉल होगा तो यूजर 1 जाएगा, फिर तीसरी बार ये फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर यूजर नेम यूजर 2 जाएगा। तो लेट्स नोड इंडेक्स। तो अब क्या हुआ, वी आर गोइंग टू लॉग इन यूजर, एंड देन दिस इज यूजर नेम यूजर 0 यहाँ पे, देन यूजर 1 यहाँ पे ही आया, और ये अलग से हमने फंक्शन डिफाइन किया था, तो इसका यूजर 2 और इसका लॉग भी थोड़ा डिफरेंट आया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आए तो प्रैक्टिस करने से आएगा। यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ कि यूज़र और वेबसाइट कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mywebsite.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ एक और आइटम पास करूँगा कि वेबसाइट भी ले लो, कि ये इस वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे हैं सारे यूजर। अब वेबसाइट अगर मुझे प्रोवाइड करनी है, तो ये क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आप 2 दे रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो आइटम है इसकी टाइप हमने डिफाइन की, इसके अंदर मुझे जाके यहाँ पे एक और डिफाइन करना पड़ेगा वेबसाइट, और वो होगा स्ट्रिंग। अब ये ले सकता है, बट अब क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस डॉट नहीं लगाया, क्योंकि ये दिस से इसके मेथड को एक्सेस किया जा सकता है जितने भी हैं। तो अब हर एक के साथ वेबसाइट आएगी, तो हम यहाँ पे लॉग भी करवा सकते हैं विद द वेबसाइट, और यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे वेबसाइट लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी मैं यूज़र के साथ में ही वेबसाइट लॉग करवा देता हूँ। और tsc index.ts फर्स्ट इसको हम कंपाइल करते हैं, देन इसको हम नोड के ज़रिए से रन करेंगे। ओके, तो नोड इंडेक्स, दिस इज यूज़र नेम विद द वेबसाइट अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया, हमने इसको टाइप डिफाइन किया। अब हमने टाइप ये डिफाइन कर दी, तो इसको इसी तरह से हमें देना पड़ेगा। सो अब तक के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।